बिहार में जितना दिल नहीं टूट रहा है उतना पुल टूट रहा है। बिहार के पुल पर विश्वास नहीं से लोग सतर्क है, क्योंकि पिछले कुछ घंटों से कई पुल गिर रहा है। विभागीय लापरवाही के चलते पुल गिरा। पिछले 12 दिनों में 9 पुल गिरे हैं बिहार में और आज के दिन 4 पुल। हम छपरा के जनता बाजार में हैं। ये पीछे जो आप पुल देख रहे हैं ये आज सुबह लगभग अभी से 1 घंटे पहले गिरा है। ये गंडकी नदी है और इस पे ये पुल बना हुआ था। काफ़ी पुराना पुल था। यहाँ के जो लोकल विधायक थे धूमल सिंह, उनके फंड से इस पुल का निर्माण किया गया था। ज़्यादातर जो पुल गिर रहे हैं बिहार में वो एमपी और एमएलए लैड फंड से बने हुए पुल हैं। ये 10 साल पहले का बना हुआ पुल है और 10 साल पुल के लिए कोई बहुत ज़्यादा उम्र होती नहीं है। आज 3 पुल सिवान में गिरे हैं, 1 छपरा में गिरा है और इसके पहले भी आपने देखा, चाहे वो मधुबनी हो, अररिया हो, मोतिहारी हो, अलग अलग जगहों पे पुलों के गिरने की खबर आ रही है। आपको ये मैं समझाने की कोशिश करूं कि ये पुल गिर क्यों रहे हैं आखिर। देखिए, ये गंडकी नदी है और गंडकी नदी में अभी मानसून के चलते बहाव काफ़ी तेज़ है, धार काफ़ी तेज़ है, जिसके चलते इनके जो पाए हैं उस पर जोर पड़ रहा है और साथ में जो किनारे हैं उस पर कटाव हो रहा है। जैसा हमें बताया गया है कि जो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, जिसे आप जल संसाधन विभाग बोलते हैं, उन्होंने इस पे अभी इसकी गहराई मेंटेन करने के लिए इस पे नदियों की सफाई की और नदियों के सफाई के चलते पानी का बहाव तेज हो गया, धार तेज हो गई, जिसके चलते नदी चौड़ी हो गई और पुल जहाँ के तहाँ वहीं खड़े रह गए, छोटे ही रह गए और जिसके चलते इसके जो किनारे हैं उन पे कटाव शुरू हो गया। तो ये कुल मिला के मामला है सामंजस्य नहीं रहने का अलग अलग विभागों में। पुल जो है वो या तो ग्रामीण कार्य विभाग बनाते हैं या फिर लोकल एमपी और एमएलए लैड फंड से बनते हैं और जो नदियों के रखरखाव का काम है वो जल संसाधन विभाग का करता है। जल संसाधन विभाग अपना काम करके चला जाता है, वो नदियों की सफाई करके चला जाता है, नदियों की गहराई मेंटेन करके चला जाता है, लेकिन उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि जब वो करेंगे तो नदियों के किनारों पर क्या दबाव पड़ेगा, जो पुल खड़े हैं उसकी क्या स्थिति होगी। और उसका रिजल्ट है कि पिछले 12 दिनों में बिहार में 9 पुल गिरे हैं, जिससे पूरे देश में बिहार की किरकिरी हो रही है। ये क्या हुआ है? ये हम लोग खड़े हैं जनता बाजार में, ये क्या हुआ बताइए। ये पुल पानी सुबह से आया है। सुबह जैसे पानी आया तो पुल का मिट्टी हटने लगा और 10-15 मिनट के बीच में मिट्टी हट गया और पुल बैठ गया। ये जैसे पुल गिरा है, अगर इस पे कोई क्रॉस भी कर रहा होता कोई मर भी सकता था ना। तो गिरने के पहले लोग सतर्क हो गया था, मतलब धंसना शुरू हो गया ना, तो लोग अपना भी सतर्क हो गया, आना जाना बंद हो गया। बट मतलब कोई रोकने वाला तो नहीं था ना। नहीं, बिहार के पुल पर विश्वास नहीं से लोग सतर्क है, क्योंकि पिछले कुछ घंटों से कई पुल गिर रहा है, इसलिए लोग सतर्क थे और क्रॉस नहीं कर रहे थे। लोग बोल रहा है यहाँ पे, बड़ा इंटरेस्टिंग, हम अभी देख रहे थे, लोग फेसबुक और ट्विटर पे बोल रहा है कि बिहार में जितना दिल नहीं टूट रहा है उतना पुल टूट रहा है। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। जो नया पुल बन रहा है वो खराब हो जा रहा है। बड़े बड़ा दिलचस्प चीज बता रहे हैं। ये पुराना पुल है, ये अभी भी दुरुस्त है, अभी भी ठीक से खड़ा है और ये 10 साल पुराना पुल है जो गिरा है और जो अभी गिरा है वो उससे नया है, 10 साल पुराना है और वो टूट के गिर गया। इससे एक चीज बताइए कि आप लोगों को आवागमन में या लोगों को उससे क्या कठिनाई होगी? बहुत कठिनाई है। अब इसके उधर का जो पंडितपुर का उस साइड के जितना लोग है कोई भी आ नहीं सकता है बाजार पे। अब दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत होगा। ये पिछले 12 दिनों में बिहार में 8 पुल गिरे हैं और आज के दिन सिवान में खबर है कि 3 पुल जो है वो गिरे हैं। हम सिवान के महाराजगंज में स्थित हैं और ये देवरिया पंचायत है। ये आप मेरे पीछे देखिए, ये छोटा सा पुल है जो कि काफ़ी पुराना पुल दिख रहा है और ये एक बड़ी आबादी को जोड़ता है। ये गंडकी नदी है, इस नदी में तेज़ बहाव है और ये पुल जो है ये लगभग 10,000 की जो आबादी है उसके लिए आवागमन का साधन यही पुल है। और इस पुल के नहीं रहने से, जैसा गांव वाले बता रहे हैं, कि लगभग 2 घंटे का सफ़र इन्हें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, अलग से करना पड़ेगा, तब जाके ये जो इनका मेन बाज़ार है वहाँ पे पहुँचेंगे। हमारे साथ हैं यहाँ के ग्रामीण भी हैं, यहाँ के लोकल हैं। आप ये बताइए कि ये पुल जो है यहाँ के लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है? और इतना मैंने लाइफ लाइन कहा जाए तो ये पुल है लोगों के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए। चूँकि सब्जी खरीदना हो, चाहे सब्जी जो किसान है वो अपने मार्केट में ले जाते हैं इसी रास्ते से बेचने के लिए। लगभग इस रास्ते से यदि आकलन किया जाए ना तो 10,000 लोगों का पर डे का आवागमन रहता है।
ये पुल कितना पुराना है और किसका पुल है ये पुल जो है वो गंडकी नदी पे पुल है, और ये गंडकी नदी पे पुल पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह 2004 में इस पुल को बनवाए थे। जो ये लगभग 35 फीट ये लंबा पुल है और 12 फीट चौड़ा ये पुल है। और ये कितना पुराना है ये 2004 में चार के लास्ट तक बन के तैयार हो गया। सो बहुत पुराना नहीं है। अगर 2004 की ये बात कर रहे हैं तो ये बहुत पुराना पुल नहीं माना जाता है। और ये एमपी लैड फंड का पुल है। जो 3 पुल आज गिरे हैं सिवान में, उसमें से कुछ पुल जो हैं वो ग्रामीण कार्य विभाग के हैं और कुछ पुल जो हैं वो एमपी लैड के हैं। एमपी लैड के जो पुल हैं उसमें ज़्यादातर शिकायतें आ रही हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनके पास जो बजट होता है पुल निर्माण का वो काफ़ी कम होता है। इसके चलते जो गुणवत्ता है उसमें जो है वो गुणवत्ता मेंटेन या गुणवत्ता को बरकरार ये लोग नहीं रखते हैं, जिसके चलते बहुत ज़्यादा पुल जो गिर रहे हैं वो एमपी लैड फंड के पुल गिर रहे हैं। और सिवान में 3 पुल आज गिरे हैं। ये थी एक पुल की कहानी। आपको लेके चलेंगे बाकी दोनों जगहों पर भी, दिखाते हैं कि जो बिहार है वो कैसे यहाँ के पुल जो है। एक कहावत सोशल मीडिया पर वायरल हुई पड़ी है कि बिहार में दिल उतने नहीं टूट रहे हैं जितने पुल टूट रहे हैं। तो ये कहावत कुछ हद तक सच भी है। पिछले 12 दिनों में 9 पुल, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 12 दिनों में अगर 9 पुल गिरते हैं और ये सिवान में 4 हो गए, उसी तरीके से मधेपुरा में हुआ, उसी तरीके से अररिया में हुआ है और बाकी जगहों पे भी हुआ है। मधुबनी में खबर थी, मधुबनी में पुल गिरे हैं। तो 12 दिनों में अगर आपको 9 पुल गिरते हैं तो इस बात में काफ़ी हद तक सच्चाई है कि यहाँ इतने दिल नहीं टूट रहे हैं बिहार में जितने पुल टूट रहे हैं। 12 दिन में सिवान में 4 पुल गिरा है। जानकारी है आपको? आज 3 पुल गिरा। आज 3 पुल गिरा है। 12 दिन में 4 पुल सिवान में गिरा है और पूरे बिहार में 12 दिन में 9 पुल गिरा है। पूरे देश में लोग इस पे हंस रहे हैं। जी ऐसा है, बात है। तो गंडक के करते गंडक विभाग के करते ही पुल गिरा हुआ है। पुल छोटा सा था, काटने के समय लोग और चौड़ा काट दिए और वहाँ ध्यान नहीं दिए, इसलिए गिरा हुआ है। तो इसमें क्वालिटी में तो कुछ तो ऐसा गड़बड़ होगा जिसका क्वालिटी मेंटेनेंस की बात। मेंटेनेंस नहीं हो रहा था। मेंटेनेंस विभाग नहीं कर रहे थे। मेंटेनेंस की लापरवाही। विभाग मेंटेनेंस कहा जाता था फोन से, यहाँ तो स्कूटी फोन करने के बाद फोन भी नहीं उठाते हैं। इससे जो है, जैसे ये पुल अभी गिर गया तो इससे कितने लोग प्रभावित होंगे? कितनी आबादी? 20 गांव के लोग प्रभावित हुए हैं। 20-25 गांव के लोग इससे इफेक्टेड होंगे। इसके क्वालिटी क्वांटिटी में कमी नहीं है। विभागीय लापरवाही के चलते पुल गिरा हुआ। ये किस विभाग का है? गंडक विभाग। गंडक तो कोई विभाग नहीं है, ये एमपी लैड से बना है कि प्राइवेट लाइन से बना, डिपार्टमेंटल बना, सांसद निधि से सांसद निधि का पुल है। आप यहीं के ग्रामीण हैं? तो ये जब ये हो रहा था या इसकी स्थिति जब गड़बड़ थी तो आप लोगों ने कहीं कंप्लेन नहीं? मुखिया जी किए थे। 15 दिन पहले सूचना दिया गया है इसका। उसके बाद ही ये मिट्टी उट्टी भराया हुआ है। उसके बाद कल रात में जब पानी आया उसके बाद से पुल ध्वस्त हो गया। सूचना पहले किया गया है। गरौली पुल भसा ना, उसके बाद हम लोग स्कूटी को फ़ोन किए, एसडीओ साहब को फ़ोन, एसडीओ साहब और बीडीओ महाराजगंज ध्यान दिए, तब ये सब बोरा रखा गया। कहेगा स्कूटी तो यहाँ फ़ोने नहीं उठाते हैं, गंडक विभाग पे बातें नहीं करते हैं। आपका परिचय? मैं मुखिया देवरिया पंचायत आलोक कुमार सिंह। विधि व्यवस्था का तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, बट ये हुआ क्या? ये मतलब ये आप लोग की ड्यूटी यहाँ क्यों आप लोग रोड पर ऐसे चेयर ला के बैठे हुए? पुल क्षतिग्रस्त हो गया है तो आवागमन को अवरुद्ध किया गया है। उसीलिए हम लोग यहाँ विधि व्यवस्था में हैं कि कोई भी आम जनमानस यहाँ से ना निकले, उनकी सुरक्षा के लिए। जी, इसके बारे में लोग बोल रहे हैं कि उन लोगों ने कंप्लेन किया था और बताया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं ऐसा। आपको साहब की जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। पिछले 12 दिन में सिवान में 4 पुल गिरा है, पूरे बिहार में 9 पुल गिरा है। तो केवल एक पुल के चलते हम यहाँ नहीं आए पटना से। पूरे बिहार में 12 दिन में 9 पुल गिरा है। पूरे देश में लोग हंस रहे हैं हमारे ऊपर। बोलता है कि यहाँ पर जितना दिल नहीं टूटता उतना पुल टूट जा रहा है। मतलब स्थिति कल चल रहा है, इसमें कार्रवाई चल रहा है। जिला प्रशासन की ओर से डीएम सर अभी मीटिंग कर रहे हैं, सभी इंजीनियरों के साथ चल रहे हैं, उसमें कार्रवाई चल रही है। आज सुबह से सिवान में 3 पुल और छपरा में 1 पुल, 4 पुल आज गिरे हैं। 12 दिनों में 9 पुल। पूरे देश में बिहार की किरकिरी हो रही है, एक के बाद एक पुल गिरते जा रहे हैं। आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। ये पुल बने कमज़ोर थे या कुछ ऐसा हुआ है जिसके चलते ये पुल गिर रहे हैं। ये आप देखिए,
ये गंडकी नदी है, इसके ऊपर ये पुल बना हुआ है। ये छोटा पुल है और ये बेसिकली एक बड़ी आबादी को कनेक्ट करता है। अगर आप बोलेंगे तो 25 से 30 गांव या 50,000 की आबादी होगी जो इस पुल पर निर्भर करती है अपने आने जाने के लिए। ये पुल जो नदी है इसमें इसकी गहराई जो है अमूमन साल के अगर बाकी समय आप देखेंगे तो बहुत कम होती है। और जो जल संसाधन विभाग है बिहार सरकार के, उसने नदी की सफाई, जिसे ड्रेजिंग बोलते हैं, क्लीनिंग बोलते हैं, जिससे कि नदी की गहराई को मेंटेन किया जा सके, पानी के लेवल को मेंटेन किया जा सकते, उसकी सफाई कराई गई थी। उस सफाई के क्रम में जो एजेंसी सफाई करती है उसे ये ध्यान रखना है कि जो पुल के पाए होते हैं उसके पास से मट्टी या सिल्ट नहीं हटाना है। अगर आप मट्टी और सिल्ट हटा देंगे तो जब पानी का दबाव बढ़ेगा तो ये पुल का जो पाया है ये अपने आप को संभाल नहीं पाएगा, पुल को संभाल नहीं पाएगा। और यही हुआ, जिस भी एजेंसी को इन नदियों की सफाई का काम दिया गया, उन्होंने बिना ये देखे हुए कि उन्हें नदी का जो गाद है, जिसे आप गाद बोलते हैं, नदी का जो मट्टी है, सिल्ट है, बालू है, उसे पुल के पाए के पास सफाई नहीं करना है। उन्होंने बिना इसे देखे हुए सफाई किया और जैसे ही पानी का स्तर बढ़ा, जैसे ही पानी का दबाव बढ़ा, ये सारे के सारे पुल जो है एक के बाद एक गिरने लगे। बिहार में पिछले 12 दिनों में 9 पुल गिरे हैं और पूरे देश में बिहार जो है एक किरकिरी का विषय बन गया है। ये महाराजगंज का नौतन इलाका है। आज जो सुबह से 3 पुल सिवान में गिरे हैं और 1 छपरा में गिरे हैं, उसमें से 1 पुल है ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं। हमें बताया गया है कि जो जल संसाधन विभाग है, जो रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसे ग्रामीण कार्य विभाग बोलते हैं, और MP MLA लैड के जो कोऑर्डिनेटिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये सारे पुल जो हैं, ज़्यादातर पुल जो हैं इसमें या तो रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट के हैं या MP MLA लैड से बने फंड है। इसकी एक कोऑर्डिनेटेड टीम बनाई गई है। इसकी एक ऐसी टीम बनाई गई है जो आगे ये सुनिश्चित करे कि जब नदियों का सफाई का कार्यक्रम हो तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि पुलों को नुकसान ना पहुँचे। जो पिछले बार किया गया ये काम, उसमें पुलों के आसपास भी गाद और मिट्टी हटाई गई और जिसके चलते लगातार एक के बाद एक बिहार में पुल गिर रहे हैं। जो 4 पुल आज बहे हैं, सिवान में 3 और छपरा में 1, उनमें से सबसे दिलचस्प जो है ये तेघड़ा पंचायत का है। ये महाराजगंज में तेघड़ा पंचायत में हम खड़े हैं। ये देखिए भाई साहब साइकिल लेके खड़े हैं, अगर आपको मैं दिखा सकूं, और इनके सामने से पुल पूरा गायब है। ये पुल पूरा का पूरा बह गया और जो इसके पुल के अवशेष हैं वो आपको दिखेंगे। अगर जो साइकिल अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं अपने कैमरामैन आशीष को बोलूं कि वो साइकिल वाले भाई साहब को दिखा सकें, उसके बाद आप नीचे देखिए, वो पुल का पिलर हुआ करता था कभी, जो पूरा का पूरा, और दूसरा सिरा उसका ये है, ये इसका दूसरा सिरा था पिलर का। ये पूरा का पूरा पुल जो है वो गिरा और बह गया। और ये पुल भी उसी नदी पे है, ये जो गंडकी नदी है उसी नदी पे ये पुल बना हुआ है। और कारण वही है जो पहले मैंने आपको बताया कि नीचे से इसके मट्टी और गाद को हटाया गया नदी की गहराई और चौड़ाई बढ़ाने के लिए। लेकिन ये ध्यान ही नहीं रखा गया कि यहाँ एक पुल भी बना हुआ है, उसे आप खींच के लंबा नहीं कर सकते। और जैसे ही पानी का स्तर बढ़ा, पानी का दबाव बढ़ा इनके पिलरों पर, उसके बाद से ये उस दबाव को बर्दाश्त ना कर पाए और एक के बाद एक बिहार में 9 पुल गिरे हैं पिछले 12 दिनों में। तो हमने आपको आज दिखाया कि सिवान में जो 3 पुल गिरे हैं, छपरा में जो 1 पुल गिरे हैं, उसका कारण क्या है। लेकिन एक बात, कारण जो भी हो, एक बात सत्य है कि जो अलग अलग विभाग हैं बिहार सरकार का, चाहे वो जल संसाधन विभाग हो, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट विभाग जिसे ग्रामीण कार्य विभाग बोलते हैं, या फिर MP MLA लैड के फंड से जो काम कराने वाले विभाग हैं, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी है। और यही कारण है कि एक विभाग आता है, नदी को खोद के चला जाता है बिना ये सोचे हुए कि उसके इस काम, जो पुल यहाँ खड़ा है, उस पर क्या असर होगा। सिवान के महाराजगंज से प्रभाकर कुमार, NDTV इंडिया।